जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, मैंने कल आपकी जो वीडियो डाली थी कल, उसमें मैंने बताया था कि रीजनिंग की हमारी जो क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आज से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बुक भी आपको स्क्रीन पे लगी दिखाई दे रही है। परफेक्ट की हमारी बुक चलेगी और आज चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग हम आपको बताएंगे, जिसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए वो सभी कवर कराए जाएंगे। और जो हमारे कॉमन टॉपिक है जो एसएससी जीडी में भी आएंगे और यूपी पुलिस में भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। रीजनिंग का हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का। ये भी हमारा कॉमन चैप्टर है, ठीक है। ये भी हमारा कॉमन चैप्टर है जो यूपी पुलिस में भी आएगा और एसएससी जीडी में भी आएगा। जो हमारी भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी यूपी पुलिस की, उसमें भी ये चैप्टर देखने को मिलेगा। ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए ही नहीं है चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर एक हमारा ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जाम को कवर करता है। तो सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। अगर कोई भी साथी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले। फिर शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसे मैं सारे को रब कर दे रहा हूँ। रीजनिंग का हमारा चैप्टर आज स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 कवर करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जिसमें मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 1 आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली रूप से यहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला सभी को पता होगी और पता भी होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का हमारा जो पोर्शन है वो लगभग हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर ही डिपेंड है। जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो सभी साथियों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि परफेक्ट रीजनिंग का आज हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पार्ट नंबर 1 में आज मैं कंप्लीट कराऊंगा आपसे, ठीक है। तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप खुद पढ़ के देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और क्या नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ समझ में आएगा या फिर आपके नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए, ये सभी को पता होगी। अब मैं रूल नंबर 1 की बात करता हूँ। लगभग 3 रूल से पार्ट नंबर 1 को मैं कंप्लीट कर दूंगा। रूल नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस अंक पे क्या नंबर है, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी नोट करते चले साथ ही साथ, या स्क्रीन शॉट का मैं समय दूंगा, स्क्रीन शॉट ले लेना चाहिए, बाद में नोट कर लेना। अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पी है, तो पी का नंबर आपको पता होना चाहिए 16 है, एस का नंबर 19 है, टी का नंबर 20 है, वाई का नंबर 25। देखो मेरे तो याद है, जैसे मेरे याद है ऐसे ही आप सभी के याद होने चाहिए, तभी आप लोग कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे आसानी से और जल्दी कर पाओगे एग्जाम में। तो ये चीज रूल नंबर 1 में आएगी, ठीक है। 3 रूल बताऊंगा और तीनों रूल में कंप्लीट करा दूंगा भाई पार्ट नंबर 1 को, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। रूल नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर आपको याद होने चाहिए। रूल नंबर 2, अपोजिट आपको पता होना चाहिए। आपको अपोजिट अक्षर आपको पता होना चाहिए। अपोजिट अक्षर आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे पता होगा आपको, ठीक है। मान लो कि ये पी लिख दूं जिसका नंबर 16 है और पूछ ले कि इसका अपोजिट क्या होगा। अपोजिट का मतलब अगर हम A to Z चल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, A to Z चल रहे हैं और 16 नंबर पे हमारा P आ रहा है और हम Z से A की तरफ चले, Z से A की तरफ यानी कि उल्टी वर्णमाला चले, तो उल्टी वर्णमाला पे भी 16 नंबर पे क्या हमें प्राप्त होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मुझे तो पता है, आपको सीखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अपोजिट अक्षर आपको पता होना चाहिए।
नंबर फर्स्ट पे अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर आपको याद होने चाहिए सारे के सारे 26 के 26, और अपोजिट अक्षर भी आपको याद होना चाहिए। इसका रूल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको याद होगा। रूल नंबर 3 की मैं आपको बात करता हूँ। रूल नंबर ये 2 है हमारा, रूल नंबर 3, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर हो गए हमारे, अपोजिट अक्षर हो गए हमारे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम बाएं से चलेंगे तो किधर को चलेंगे, बाएं से, दाएं से चलेंगे तो किधर से चलेंगे, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए बाईं ओर और दाईं ओर का। बाईं ओर दाईं ओर हम किधर से चलेंगे, ठीक है भाई। ये सभी चीजें, तीनों चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी चलो मैं याद ही करा दूंगा आपको, वैसे आपको खुद भी देखना है। और रूल नंबर 2 अपोजिट अक्षर भी मैं आपको बताने वाला हूं, और बाएं से दाएं से किधर से चलेंगे वो भी बताऊंगा। और फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। परफेक्ट बुक है हमारी, उसके बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आज हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट नंबर 1। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग नंबर कैसे याद करेंगे, और लास्ट में वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट कराता रहूँगा तो क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के साथ साथ ये भी आपको बताऊँगा कि इससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीके में आप लोग क्वेश्चन किस प्रकार करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन का तरीका, 20 सेकेंड वाला, 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन का तरीका, लगभग 10 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। पहले तो लेकिन समझो आप लोग 20 से 30 सेकंड वाला तरीका, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 1 में आपको पता होना चाहिए। देखिए, मान लो कि ए है, ए नंबर हमारा 1 पे आ रहा है, ठीक है। ए से बी सी डी ई एफ, जिसे नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, जेड तक हमने ABCD लिख दी, ठीक है। लिखने के बाद उसके नंबर डाल दो नीचे 26 तक, ठीक है। जिस अक्षर के नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है वही नंबर आपको याद होना चाहिए। मौखिक आपको याद होना चाहिए, ना कि लिखने के बाद, क्योंकि लिखने के बाद आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत एग्जाम में। तो हम डायरेक्ट याद करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे S लिख दे रहा हूँ तो S का नंबर 19 होता है, P लिख दे रहा हूँ इसका नंबर 16 होता है, M लिख दे रहा हूँ इसका नंबर 13 होता है, K का 11 होता है, I का 9 होता है, F का 6 होता है। कहीं से भी कोई भी पूछ ले, Y का नंबर 25 होता है, W का नंबर 23 होता है। तो इस प्रकार कोई भी पूछ ले तो नंबर ये आपको याद होने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन करोगे तो ये नंबर भी आपको डेफिनेटली रूप से याद हो जाएंगे, 100% गारंटी है। अगर पार्ट नंबर 1 में आज करा दूं तो लगभग 3 से 4 पार्ट तक आपके कंप्लीट याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया, जिसमें आपके इस प्रकार के नंबर आपको याद होने चाहिए। रूल नंबर 2 में आज मैं अपोजिट आपको बता रहा हूँ, किस प्रकार आप लोग अपोजिट, ऐसी तरीका बता दूंगा अपोजिट निकालने का कि आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अपोजिट कैसे निकाल लेंगे, बहुत आसान तरीका है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं अपोजिट वाले, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में विपरीत अक्षर ज्ञात करना, अपोजिट विपरीत अक्षर ज्ञात करना। विपरीत अक्षर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया K, इसका नंबर होता है 11। मैंने लिख दिया यहाँ पे चलो F लिख दे रहा हूँ, इसका नंबर होता है 6। फिर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे S, इसका नंबर होता है 19। फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए इन सब का विपरीत बताना है, इन सब का आपको विपरीत बताना है, ठीक है। ये चीज सीख लोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद M, N और O, इसका नंबर 13, इसका नंबर 14, इसका नंबर 15, इनके विपरीत भी आपको बताने हैं, ठीक है। तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका आपको बता दूंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर विपरीत अक्षर आपसे कोई भी पूछे तो जोड़ उनका 27 कर दो। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर K का विपरीत पूछ रहा है, K का नंबर 11 है, तो 11 में क्या जोड़े कि योग 27 हो जाए, 11 में क्या जोड़े कि योग 27 हो जाए, तो नंबर आपके आसानी से याद हो जाएंगे। ये 11 है, 11 में भाई अगर हम 16 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जो 27 कर रहा है जोड़ने पे,
जो जोड़ना हमें पड़ रहा है वो ही उस अंक का विपरीत है, और अंक अगर हमें पता है तो उसका अक्षर भी हमें पता होना चाहिए। तो k का विपरीत सबसे पहले 11 में क्या जोड़ेगी, 27 हो जाएगी। 27 करने के लिए हमें जोड़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16, और 16 किसका नंबर हो, p का नंबर हो। इस प्रकार आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है f। f का नंबर कितना है, 6। f का नंबर कितना दिया हुआ है, 6। और f का नंबर अगर 6 है तो 27 करने के लिए, योग 27 करने के लिए इस 6 में मुझे 21 जोड़ना पड़ेगा, और 21 नंबर हो योग का। आंसर हो गया। ये s है, s का नंबर 19 है। 19 को 27 बनाने के लिए मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, और 8 किसका नंबर है, 8 नंबर h का है। हम आंसर प्राप्त कर लेंगे विपरीत का। m का नंबर हमारे पास 13 है। इसका आंसर, चलो इसका आंसर आप लोगों को देना है सेल्फ। इसका आंसर आप लोग मुझे सेल्फ दोगे कमेंट बॉक्स में कि m का विपरीत क्या बनेगा। ये n है, n का नंबर है 14। 14 को मुझे 27 करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे 13, और 13 नंबर हो m का, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये है 15। 15 को 27 करने के लिए मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा 12। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मुझे 12, 27 हो जाएगा, 12 और 15 27 हो जाएगा, ठीक है। और 12 नंबर किसका हो, L का। ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये विपरीत अक्षर ज्ञात करने की सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, जो एग्जाम में बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करा देगी, ठीक है। जिसको पता है, यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और बाद में अपना नोट कर सकता है। ये रूल नंबर 2 हमारा कंप्लीट। रोल नंबर 3 की बात करूंगा मैं, बाएं से और दाएं से किधर को चलेंगे, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चनों पे पहुंचता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला मेन है, ये तो याद होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसके नंबर भी, ठीक है। ये विपरीत अक्षर वाली अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे भाई, और लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है। चैनल पे अगर कोई साथी हमारा नया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब रूल नंबर 3 की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए, रीजनिंग की वीडियो के साथ साथ मैथ की वीडियो भी आपको वैसे ही मिलती रहेगी जैसे मिलती रही है अभी तक। 10वां चैप्टर हमारा परसेंटेज का चल रहा है, आज पार्ट नंबर 26 डलेगा, ठीक है। कोशिश करूँ आज परसेंटेज का चैप्टर पूरा कराने की। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं उसे कंप्लीट करा ही दूंगा, ठीक है। जो हमारे कॉमन चैप्टर है, दोबारा बता रहा हूँ, जो कॉमन चैप्टर है, जो हमारी यूपी पुलिस में भी आने हैं, एसएससी जीडी में भी आने हैं, उन्हें मैं कॉमन तरीके से करा दूंगा। जो हमारे अलग आने हैं तो उन्हें अलग तरीके से मैं सेपरेट करके करा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 3 की बात कर ले रहा हूँ। रूल नंबर 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाएं से और दाएं से किधर से चलेंगे। अगर बाएं से कहा जाए तो इधर से चलेंगे, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ बोर्ड पे ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो दायां हाथ ये है और हमारा बायां हाथ ये है, तो बाएं से इधर से चलेंगे। दायां हाथ ये है तो उधर से चलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी लिख दूँ। देखिए ये एग्जाम्पल तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन बुक से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये रूल बता दूं पहले मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक चीज थोड़ा समझो आप लोग, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी चलेगी ऐसे A to Z, बिल्कुल सही चलेगी। उसने ये जब विपरीत कहेगा तो विपरीत लिखवाएगा, विपरीत लिख के देगा यहाँ पे, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में वो लिखेगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखेगा तो आप लोग समझ जाना कि A to Z बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ABCD, ठीक है। तो A to Z अंग्रेजी वर्णमाला हमारा हो चुका। बाएं से 20वां, और बाएं से चलते हैं हम इधर से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही वो पूछ रहा है हमें, 20वां अक्षर वो हमें पूछ रहा है। तो आपको 20वां अक्षर 20 नंबर किसका है ये पता होना चाहिए। वो मैं आपको पहले ही बता दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है इनका नंबर आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर आपको याद होने चाहिए। 20 नंबर होता है हमारा टी का,
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? अगर आप ए से जेड तक ऐसे कंटिन्यू चलोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे ही टी पर पहुंचोगे तो 20 नंबर टी का पड़ेगा। ठीक है, 20 नंबर किसका होता है? टी का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, उसने 20वां ही हमें पूछा है। क्लियर? ठीक है, दाएं से पूछे तो उधर से चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। चलिए, ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, परफेक्ट की बुक में, परफेक्ट की बुक है मेरे पास। ठीक है, परफेक्ट की बुक में यहाँ पे आपको, आज आपके पास बुक उपलब्ध है या फिर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मार्केट से जाके परचेज कर सकते हो परफेक्ट की, हमारी जो रीजनिंग की बुक है वो वाली, हरे पन्ने वाली। ठीक है, उसका मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया है, बुक के बारे में बता दिया है। जो भी बुक आपको लेनी है, परफेक्ट वेरिएबल रीजनिंग है। ठीक है, उसका ऐड भी मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वो बुक मार्केट से परचेज कर सकते हो। आज का जो कोडिंग डिकोडिंग का देखो ऐसा चैप्टर है, जो स्टार्टिंग के 2-3 पार्ट हो गए वो तो आप बिना बुक के भी कर सकते हो, लेकिन आगे के जो पार्ट होंगे और जो आने वाले चैप्टर है वो आप लोग बिना बुक के नहीं कर पाओगे। तो भाई मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि 2-3 दिन में आप लोग बुक को जरूर ले लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। टाइप नंबर 1 में सबसे पहले ऐसा तरीका बताऊंगा जो 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करेगा, और लास्ट में वीडियो में अंत तक बने रहे, लास्ट में एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो 10 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन निकाल देगा। 10 सेकंड लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें और समझे। क्वेश्चन नंबर 1 की आज मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट नंबर हमारा 1 है। ठीक है, टाइप नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ठीक है, एक ही बात है। चलिए, सबसे पहले ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है, शुभम को, तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCI और BM, ये कह रहा है कि ये लिखा जा रहा है BN, M नहीं N। ठीक है, तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा? तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर आपके याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनके ऊपर सबसे पहले नंबर डाल लो, उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एस का नंबर 19 होता है, यू का नंबर 21, बी का नंबर 2 हो गई, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1 और एम का नंबर 13। जब आप लोग पहले, सबसे पहले एस का नंबर आपको नहीं पता होगा, सबसे पहले एक चार्ट बना लेना, उसमें ABCD लिख लेना। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद करना। ABCD लिख लेना एक चार्ट में और उसके नीचे उनके नंबर डाल देना। सबसे पहले तो आप लोगों को देख के ही डालना है कि एस का नंबर कितना लिखा है, 19 है भाई, तो 19 यहाँ पे लिख दोगे। यू का नंबर यू आया भाई, यू का नंबर 21 है, तो सबसे पहले आप लोग देख के लिखना। ठीक है, जब आप लोग देख कर लिखोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करोगे आप लोग, तो चार्ट में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगे हर नंबर कि आप लोग बिना देखो लिख दो, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो स्पीड कितनी होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए लिखने की जैसे मैं लिखूंगा। जैसे टी का नंबर 20, इसका 22, इसका 3, इसका 9, इसका 2, इसका 14, ऐसे स्पीड आपको होनी चाहिए। ठीक है, इनके भी नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नंबर 19 होता है, 1, इसका 20, इसका 25 होता है, इसका 1, इसका फिर 13 होता है उनका। ठीक है, तो ऐसे स्पीड आप होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर से नंबर की। ठीक है, देखो कैसे, 19 से 20 हुआ, +1 इसमें जुड़ गया, 21 से 22 +1,
2 से 3 प्लस 1, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको यही देखना है कि ABCD के जितने अंक इधर अक्षर इधर है, क्या इधर भी उतने ही अक्षर है? हाँ इतने ही अक्षर है। इधर 6 है तो इधर भी 6 है। तो एक अक्षर का दूसरे अक्षर से पहले का पहले से मिलान करके देखो कि क्या कुछ बन रहा है। मतलब कि ये पहला है तो यहाँ भी पहला ही देखो, ये 19 था ये 20 होगा, एक बढ़ा दिया उसने। 21 था 22 होगा, एक बढ़ा दिया। ये 2 था ये 3 हो गया, एक बढ़ा दिया। 8 से 9 होगा फिर एक बढ़ा दिया। 1 से 2 होगा फिर एक बढ़ा दिया। और 13 से 14 होगा फिर एक बढ़ा दिया। तो आप लोग ये जो सत्यम लिखोगे ना, इन सब में एक एक बढ़ा के लिख दो, आपको आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो 19 के बाद 20 लिखेंगे, 1 के बाद एक बढ़ा देंगे 2 लिखेंगे, 20 के बाद 21 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, 25 के बाद 26 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, और 13 के बाद 14 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे। जब नंबर हमने डाल दिया, अब इनके अक्षर भी हमें याद होने चाहिए। 20 का नंबर T होता है, इसका B होता है, इसका U, इसका Z, इसका B और इसका N। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। सत्यम को लिखे जाएगा TBUZBN। ठीक है भाई, TBUZBN। ठीक है भाई। क्लियर है? ठीक है। आंसर आप लोग इसके देखो, इनके आंसर बिल्कुल राइट मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका लगा लेना, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार के क्वेश्चन लगभग ये मिलेंगे आपको। पार्ट नंबर जो टाइप नंबर 1 हमारा दिया है कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें जो 22 क्वेश्चन है, 22 के 22 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लास्ट में ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ नंबर ही नंबर लिखोगे और आपका काम कंप्लीट, आंसर उसका प्राप्त आपको हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही बार नंबर डालोगे, बाकी 3 बार जैसे मैंने अक्षर भी लिखे नंबर भी डाल लिया, अक्षर भी लिखे नंबर भी डाल लिया, अक्षर भी लिखे नंबर भी डाल लिया, अक्षर भी लिखे नंबर डाले, तो टोटल काम कितना होगा हमारा? 4 और 4 8 बार हो गया नहीं, क्योंकि 2 बार हमने ये लिखा, 2 बार ये लिखा, 2 बार ये लिखा, 2 बार ये लिखा, तो टोटल 8 बार काम होगा। अब मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको कितनी बार काम करना है? 1 2 3 4 5, लगभग 5 बार आप लोग काम करोगे तो 3 पार्ट आप जो आपका 3 लिखने का ज्यादा है वो 3 आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 3 बार अक्षर और अंक आप लोग कम लिखोगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ भाई। इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, सभी नहीं बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन है, 1 to 22 है, 1 हमने करा दिया। जो 22-21 क्वेश्चन और बचे हैं उनमें से मैं लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, इजी ट्रिक पे है, जो मैंने ट्रिक आपको बताई है सारे के सारे। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, पूरा का पूरा टाइप मैं आपका खत्म कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 22 तक। इस 22 क्वेश्चनों में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, 22 के 22 निकाल के देखोगे, अगर 22 के 22 निकालते हो तो मैं ये वादा करता हूँ कि जो हमारा पहला ही पार्ट है उसी में आपके सारे नंबर, टोटल नंबर जितने भी नंबर याद है, जितने भी नंबर आपके हैं अक्षर के, वो सब नंबर आपको याद हो जाएंगे। एस का नंबर 19 ऐसे, पी का नंबर 16, ये सब आपको याद होने वाले हैं अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट के 22 के 22 क्वेश्चन करते हो। क्लियर? फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है जिसका आंसर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा और क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है भाई, चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को लिखा जा रहा है ये, तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। पेरेंट्स को लिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सीधा लिखना, क्योंकि हमने नंबर भी डालने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर डालोगे तो क्वेश्चन तभी सोल्व होएगा। RCTGPV और U। ठीक है, 3 और 3 4 एक साथ, 3 और 3 4 एक साथ पूरे हो गए। हमें लिखना है चिल्ड्रन को। तीन और 3 6 और 2 8 हमें अक्षर इसके बनाने हैं। तो रूल पता होना चाहिए, बस अक्षर तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, पी का नंबर लिखो 16, 1 18, इसका 5 होता है और एन का 14 होता है, टी का 20 और एस का 19 होता है, आर का बताइए 18 होता है, सी का पता ही है। स्टार्टिंग के जो 4 है वो तो अपने आप याद हो जाएंगे और बाद के जो 4 है वो तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। देखो ABCD, इनका तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो वैसे ही मन में हमारे बैठ जाएंगे कि डी अक्षर 4 है, सी अक्षर 3 है। ठीक है, और जो हमारा Z, Y, X और W ये भी हमारे याद हो जाते हैं, 26 25 24 और 23। तो 8 अक्षर तो वैसे ही कम हो गए, हमारे बचे 18 को 18 हमारे वैसे ही बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। टी का नंबर 20, जी का नंबर हमारा 7, पी का नंबर 16, पी दो बार पता नहीं कितनी बार पी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए, पी का नंबर 16, एस का नंबर 19, ये दोनों के दोनों याद होने चाहिए आपके, अभी याद हो जाने चाहिए। एस का नंबर 19 और पी का नंबर 16, ठीक है। दो अंक मैंने आपके, 2 अक्षर आपके कम करा दिए। 4 और 4 8, 8 2 10, नंबर में 22 डाल दूंगा यहाँ पे, इसका 21 डाल दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 18 प्लस 2 हो गया, 1 से 3 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, सारे प्लस 2, लास्ट में भी 19 से 21 प्लस 2। ये नंबर 3, 8, 9, 12, इसका 4 होता है, इसका 18, इसका 5 होता है, इसका 14। जब नंबर याद हो जाएंगे बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा आपको। प्लस 2 कर दो सारों में, 3 का प्लस 2 5 आ जाएगा, 8 का प्लस 2 10, 9 का प्लस 2 11, 12 का प्लस 2 14, प्लस 2 4 का 6, प्लस 2 18 का 20, और 5 का हो जाएगा 7, और 14 का हो जाएगा 16। इन सब के अक्षर लिख दो। इसका 5 का नंबर ई, इसका जे, और जो हमारा 11 होगा इसका के, इसका एन, और 6 का हमारा एफ होता है, टी का 20, 7 जी का होता है, और पी का हमारा 16 होता है। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है भाई। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिए रब कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स हमने कंप्लीट किया है। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ मैं किसी एक क्वेश्चन को बता दूं कि हाँ भाई ये टफ था, इसमें कुछ, सारे क्वेश्चन ऐसे है, 22 के 22 क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। इडियट को लिख रहा है के एफ के क्यू और वी, ये लिख रहा है। जीनियस को लिखना है, क्या लिखे जाएगा, जी ई आई और यू और एस, ठीक है भाई। चलिए भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, अभी तक पार्ट 1 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए इसका नंबर 9 डाल देंगे, इसका नंबर 4, सबसे पहले नंबर ही डालने का काम है। इसका नंबर फिर 9 डल जाएगा, इसका नंबर 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 11, इसका 6, इसका 11, इसका 17, और ये वी है या यू है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, ये वी है हमारा, वी का नंबर 22, ठीक है। चलिए इसका नंबर 7, इसका 5, इसका 14, इसका 9, ये 21 होता है, ये 19 होता है। सबसे पहले इसको देखो क्या अंतर आ रहा है, 9 से 11 कर रहा है प्लस 2, 4 से 6 प्लस 2, 20 सबसे लास्ट का प्लस 2, सारों में प्लस 2 है, यहाँ से प्लस 2 कर दोगे 9 आ जाएगा, प्लस 2 करोगे ई आ जाएगा 7, प्लस 2 करोगे 16, प्लस 2 करोगे 11। तो सबके नंबर इस प्रकार लिखा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना, ठीक है। और जिसका सही होगा मैं उसको लाइक करूंगा, और अगर ज़्यादा बंदों के इसके क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो फिर मैं इसे दोबारा कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा दूंगा अभी। देखिए एक क्वेश्चन चलो मैं 20 ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, सारे क्वेश्चन एक जैसे है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जब करोगे तो सारे हो जाएंगे। ऑर्बिट, ऑर्बिट को लिखे जा रहा है टी डब्ल्यू जी, टी डब्ल्यू जी एन वाई। अच्छा, लिखने के लिए बोल रहा है गैलेक्सी को, ठीक है, गैलेक्सी को लिखने के लिए बोल रहा है भैया। देखिए सबसे पहले नंबर लिखने का काम है, इसका नंबर 15 होता है, और आर का नंबर 18, इसका नंबर 2, इसका 9, इसका 20, इसका 20, डब्लू का 23, इसका 7, इसका 14 और इसका 15। सबसे पहले क्या हो रहा है, 15 से 20 प्लस 5, 18 से 23 प्लस 5, 2 से 7 प्लस 5, 9 से 14 प्लस 5, और 20 से 25 प्लस 5 बढ़ रहे हैं सभी में, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस 5 बढ़ा दो। सबसे पहले नंबर लिख दो, इसका नंबर 7, इसका 12, इसका 1, इसका 24 होता है, और इसका
25 होता है। 5 बढ़ाओगे 7 में तो 12 हो जाएंगे। जब 5 इसमें बढ़ाओगे 12 में तो 17 हो जाएंगे। 1 में 5 बढ़ाओगे तो 6 हो जाएगा। और 24 में जब 5 बढ़ाओगे तो आप लोग तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। भाई 24 के बाद 25 26 2 अंक तो नहीं भाग जाएंगे, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा, ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। फिर 25 में जब 5 बढ़ेंगे, जब 25 में 5 बढ़ेंगे तो एक नंबर तो इसमें से भाग जाएगा 26 तक, और फिर 4 और बचे हुए चले जाएंगे डी तक, यानी कि 4 नंबर। बात समझना, वाई और जेड के बाद दोबारा जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट हो जाएगी वो ए बी सी डी से हो जाएगी ऐसे, ठीक है। वाई हमारा 25 पे है, यहाँ से अगर 5 अंक हमें देखने हैं तो एक ये हो गया, फिर यहाँ से ए से स्टार्ट होगा 2 3 4 और 5। क्लियर है भाई? जेड के बाद ए बी सी डी हमारी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? इनके अंक डाल दो, अक्सर डाल दो, इनके अंक तो हमने डाल दी। ये एल हो जाएगा, और ये क्यू 17 नंबर, एफ 6 नंबर, सी और ये डी, ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुई। लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पढ़ रहा हूं एक बार क्वेश्चन। पहले सबसे पहले पढ़ रहा हूं एक बार क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में टीचर को यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा डूलार्ड को, ठीक है, तो सबसे पहले टीचर को जो लिखे जा रहा है उसके नंबर डाल लो। ठीक है, टीचर पे भी और जो सामने है उसको भी, वी जी सी और ई जे जी टी। लास्ट में एक चीज और बताने वाला हूं, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि लास्ट में एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन को ला देगी। तो लास्ट तक वीडियो ना देखना बोले, लास्ट में वो चीज मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद तुरंत बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। डूलार्ड, ठीक है, डूलार्ड को लिखने के लिए उसने कहा है। टीचर पे नंबर डालो 20 5 1 3 H 8 E 5 और R 18, इस पे 22, G पे 7, C पे 3 और E पे 5, J पे 10, G पे 7 और T पे 20। T का तो 20 आपको याद होगा, और P का मैंने पूछा था 16 और S का क्या था भाई 19। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना है। आई का अंक क्या होता है? आई का अंक क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में ही करके डाल देंगे आई का अंक क्या होता है। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। 4 21 ये 12, एल का फिर 12, इसका 1, इसका 18, इसका 4। सबसे पहले देखो 20 से क्या हो रहा है 22 प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, 8 से 10 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2। सब में प्लस 2 कर दो, 6 प्लस 2 करोगे 21 में तो 23, 12 में प्लस 2 करोगे तो 14, 1 में प्लस 2 करोगे तो 3, 18 में प्लस 2 करोगे तो 20 और 4 में प्लस 2 करोगे तो 6। इसका नंबर अंक अक्षर डाल दो इसके। 6 एफ पे होता है, 23 डब्ल्यू का, 14 पे एन, 3 पे सी, 20 पे टी और इस पे एफ। ठीक है भाई, ये हमारे 20 तक के क्वेश्चन भाई कंप्लीट हुए। इसी प्रकार या तो +1 है +2 है, पार्ट नंबर 1 में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से कंप्लीट कर लोगे आप लोग। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ और वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। कैसे आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सोल्व करना है। देखो ट्रिक, ये जो मैं टीचर लिख रहा हूं, अगर ऑफलाइन एग्जाम आता है तो आप लोग एग्जाम पेपर पे ही लिख दोगे ऐसे ही, जो आपको पेपर मिलेगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन एग्जाम आता है तो आपको एक रफ पेज मिलेगा। ठीक है, वो जो रफ पेज आपको मिलेगा, उस रफ पेज पे आपको सामने स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा टीचर। तो आपको टीचर नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं दोबारा, इसके नंबर लिखने हैं सिर्फ। मान लो कि यहाँ पे आपका ये रफ पेज है तो यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखोगे आप लोग, 20 फिर 5 फिर 1 फिर 3
फिर H, फिर 5 और फिर 18 लिख दिए नंबर। दोबारा जिससे ये बना रहा था प्लस दो बढ़ रहे थे, यहाँ पे कितना 22 हो रहा था, ये 7, ये 3, ठीक है, ये 5 और ये 10, ये फिर 7 और ये फिर 20 लिख दिया मैंने नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे अक्षर बच गए मेरे, अक्षर तो नहीं मुझे लिखे, टीचर वाले अक्षर जो थे ये तो नहीं लिखे, खाली नंबर लिखोगे। और जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसके भी नंबर ही लिखोगे। वो पूछ रहा था डोलार्ड के बारे में, तो वहां पे आप लोग देखते रहोगे, ये डोलार्ड इसके बारे में पूछ रहा है, स्क्रीन पे आपको डोलार्ड लिखा है दिख रहा है, यहाँ पर उसके नंबर लिखोगे सिर्फ। देखो 4, 21, 12, 12, 1, 18 और 4 सीधे नंबर मिल गए मुझे। नंबर के बाद प्लस दो कर दोगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 14 और ये फिर 14, ये फिर 3, ये फिर 20 और ये फिर 6। इनके आप लोग अक्सर देख लोगे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, यहाँ पे नंबर नहीं डाल लोगे, नंबर तो डाल दिए, इसके अक्सर नहीं डाल लोगे। यहाँ पे देखो इसका ऐप, तो ऑप्शन में देखोगे ऐप कहाँ पे है, फिर इसमें 2 जोड़ोगे, वाई देखोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, पी देखोगे, डबल पी देखोगे। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बहुत टाइम आपका बच जाएगा। डायरेक्ट आपको नंबर लिखने हैं, ये तो मैं समझाने के लिए टीचर और डोलार्ड वगैरह ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, 8 बार। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट नंबर लिखोगे और आंसर इसका प्राप्त आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक पार्ट नंबर 1 को। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट रीजनिंग का, डेली आपको क्लासेस मिलेगी। एसएससी जीडीओ या यूपी पुलिस सबका जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। यूपी पुलिस मैथ और यूपी पुलिस या एसएससी जीडी रीजनिंग, इन दोनों सिलेबस को आप मेरे पे छोड़ दो, मैथ को और रीजनिंग को। ये मेरा वादा है आपसे कि मैथ रीजनिंग में आप लोगों के अच्छे नंबर आने वाले हैं, और यही दोनों एक ऐसे सिलेबस होते हैं मैथ का रीजनिंग का किसी भी एग्जाम में जो आपको पास कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। पूरे नंबर प्राप्त करोगे मैथ में, रीजनिंग में, ये विश्वास रखिए। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए, पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप लोग थंबनेल का निशान जरूर बनाइए कमेंट बॉक्स में।